नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास से हम लोग बैंकिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चाहे आप IBPS की तैयारी कर रहे हो, PO की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या RRB PO की तैयारी कर रहे हो, RRB क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या SBI की तैयारी कर रहे हो, और इसके अलावा LIC के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आपको काम आएंगे। तो ओके, क्या है कि मैं कई सारे टेस्ट ज्वाइन किया हूँ, तो उनसे जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको, और बुक्स में जो भी अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे मुझे, मैं उनको डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करूँगा, जो कि आपके PO लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे। ओके, उसमें कुछ ईजी क्वेश्चंस भी होंगे जो क्लर्क लेवल में काम आएंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कठिन क्वेश्चंस होंगे जो PO लेवल में काम आएंगे। तो ओके, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, डेली 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। और आप लोग जो वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, उनका सोल्यूशन आपको अच्छा लगेगा, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि 60 पुरुष एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 18 महिलाएं एक साथ 40 दिनों में उस कार्य को पूरा करती हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि 60 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 18 महिलाएं एक साथ 40 दिनों में उस कार्य को पूरा करती हैं। सभी महिलाएं एक साथ कार्य करना प्रारंभ करती हैं, प्रत्येक अगले दिन 6 महिलाएं छोड़ देती हैं। क्या होता है कि प्रत्येक अगले दिन 6 महिलाएं काम करना छोड़ देती हैं, और 3 दिनों के बाद 25 पुरुष शेष कार्य करने के लिए शामिल हो जाते हैं। तो एक याद कीजिए कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होता है। ऑप्शन ए है आपके पास 33 सही 1/5, ऑप्शन बी है 34 सही 1/5, ऑप्शन सी है 35, और ऑप्शन डी है 33 सही 1/2, और ऑप्शन ई है 32 सही 1/2। आप लोग क्या करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना और उसके बाद आप सोल्यूशन देख रहा, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। क्या बोल रहे हैं, 60 पुरुष यानी 60 मेन कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, यानी 60 मेन इंटू 15, ये हो जाएगा हमारा टोटल कार्य। और महिलाएं कितने हैं, 18 महिलाएं हैं, यानी 18 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं, 40 दिन में कर रही हैं। मतलब जो हमारा टोटल कार्य हम पुरुष के द्वारा भी निकाल लिए और महिलाओं के द्वारा भी निकाल लिए, और टोटल कार्य तो उतना ही रहेगा दोनों के द्वारा, तो उनको दोनों को बराबर कर दिए। तो इससे क्या होगा, हमारे पास मेन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या है, जो एम लिखे हुए, ये मेन की एफिशिएंसी, एक मैन की एफिशिएंसी हमने मान लिया है कि एम है, और एक वोमेन की इस पर मान ली है कि एक मतलब डब्लू है, ठीक। तो 60 मेन की 60 एम हो गई, और 15 दिन थे तो टोटल कार्य आ गया। इस तरीके से 18 वोमेन की एफिशिएंसी हो गई 18 डब्लू, और 40 दिन थे तो टोटल कार्य आ गया 18 डब्लू इंटू 40। अब देखिए, अब क्या करिए, एक जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 36 18 और 3 5 15, यानी 5 मेन बराबर हो गए एक ओमेन के, नहीं सॉरी 4 यहाँ पर है, 4 ओमेन के। तो 5 मेन आ गया 4 ओमेन के, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कार्य करना कौन शुरू कर रहा है, महिलाएं एक साथ कार्य करना प्रारंभ करती हैं। तो देखिए टोटल कार्य हम मान लेते हैं कि 18 डब्लू, इस वाले को हम लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास महिलाएं कार्य शुरू कर रही हैं इस वजह से। तो हम टोटल कार्य हम मान लेते हैं कितना है, 18 वोमेन इंटू 40, यानी 18 चौक 72, 720 वोमेन, इतना टोटल हमारा कार्य है, ठीक। 720 डब्लू हमारा टोटल कार्य है। तो क्या हो रहा है कि महिलाएं कार्य करना प्रारंभ करती हैं, सभी महिलाएं, कितनी महिलाएं थी, 18 थी। तो पहले दिन 18 की 18 महिलाएं काम कर रही हैं। फिर क्या हो रहा है कि अगले दिन 6 महिलाएं काम करना छोड़ दी, मतलब अगले दिन कितनी महिलाएं बचेंगी, 18 में 6 घटा दो 12, तो 12 में काम करेंगी। और फिर अगले दिन तीसरे दिन कितनी करेंगी, 12 में से 6 घटा दो, 6 बची, 6 वोमेन करेंगी काम, ठीक। और चूंकि एक वोमेन की एफिशिएंसी डब्लू है तो इसलिए डब्लू भी हम लिख रहे हैं साथ में, ये महिलाओं की संख्या है और ये डब्लू जो है उनकी एफिशिएंसी है, ठीक। और क्या हो रहा है, 3 दिन के बाद चौथे दिन क्या होगा कि सारी वुमेन काम करना बंद कर चुकी होंगी, एक भी वुमेन ही बचेंगी। तो मतलब 3 दिन में इतनी वुमेन काम कर लेंगी, कितना काम कर लेंगी, 18 2 20 10 30 6 36 डब्लू काम हो जाएगा हमारा। तो इससे हम 36 डब्लू घटा लेंगे, ठीक। 36 डब्लू घटा लेंगे, कितना बचेगा, 10 में 6 4, 11 में 3 गए 8, 684 डब्लू, इतना काम हमारे पास बचा होगा, जिसको कौन करेगा, 3 दिनों के बाद 25 पुरुष शेष कार्य को करते हैं, ठीक। 3 दिनों के बाद क्या होगा, महिलाएं तो काम करना बंद कर चुकी होंगी सारी महिलाएं। अब जितना काम बचा हमारे पास 684 डब्लू, इसको कौन करेगा, 25 पुरुष करेंगे, 25 मेन करेंगे। अब 25 मेन को हमें वोमेन में चेंज करना होगा, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। यानी हमारा जो आंसर होगा क्या हो, 684 डब्लू अपान 25 मेन। अब 25 मेन बराबर क्या होगा, एक मेन कितने वोमेन के बराबर है, 4/5, यानी 25 इंटू एक वोमेन कितने के बराबर हो, 4/5 वोमेन के, 4/5 वोमेन, यानी 5 25, यानी 20 वोमेन के बराबर होंगे 25 मेन। यानी हमको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 20 डब्लू से।
तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल। अब 2 से इसको भाग कर दो, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। यानी 342/10। इसको 2 से एक बार और काट दो, 2 पंचे 10, 17 दूनी 34, 2 एकम 2, 171/5। 171/5 क्या हो जाएगा? 5 से 15, 2 17, 21 बना, 5 चौक 20, 1 बचत बटे 5। ये 34 सही, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ आपको दिखने में सोल्यूशन लग रहा होगा बड़ा, लेकिन जब आप खुद से करोगे इसको और आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप इसको क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पीओ लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो पीओ लेवल के क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी सारे, और यही इसका सलूशन, सबसे बेस्ट सलूशन है ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की 2 क्रमागत छूट देता है और ग्राहक रियायती मूल्य पर अतिरिक्त 10% की छूट पाने में सफल होता है। इस प्रकार उसे 459 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। ओके, वह मूल्य इजाद कीजिए जिस पर ग्राहक ने वस्तु को खरीदा था। यानी जो दुकानदार के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो हमें निकालना है, यानी दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में हमें एसपी निकालना है, वही जो है तो ग्राहक का सीपी बनेगा। और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है 4193, ऑप्शन बी है 4281, ऑप्शन सी है 4277, ऑप्शन डी है 4131 और ऑप्शन ई है 4099। ओके, चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप इसको भी खुद से सॉल्व करना। ओके, चलिए देखते हैं क्या बोले। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की 2 क्रमागत छूट देता है। देखिए, जो 15% और 10% जो 2 क्रमागत छूट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। यानी देख सकते हैं कि टोटल कितना छूट होगी। यानी कैसे निकालेंगे, 15 + 10, ये भी प्रिंसिपल लगा करके, -15 × 10/100। एक जीरो से यहाँ कैसे हो जाएगा, 15 × 10 25 माइनस 1.5, यानी कितना बनेगा 23.5%। ओके, अगर हम मान लें कि हमारा जो एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना है, 100x है, 100 भी मान लो तो भी आ जाएगा, 100x मान लिए, तो इतने का बट्टा देने के बाद 23.5% का बट्टा दोगे जब आप, तो आपका कितना बनेगा एसपी, ये बनेगा 100 का 23.5 ही होगा, यानी 100 माइनस 100x माइनस 23.5x क्या हो जाएगा, 10 में 5 5, ये बना 99, 9 में 3 गए 6 और 9 में 2 गए 7, ये 76.5x जो है तो ये आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक, ये सेलिंग प्राइस कब बना है, जब ये 2 क्रमागत बट्टे दे रखे हैं, तो आपका जो सेलिंग प्राइस बनेगा 76.5x। लेकिन क्या बोला है कि जो भी रियायती मूल्य है, रियायती मूल्य से क्या मतलब है कि 2 बट्टा देने के बाद जो उसको रियायत मिल रही, कौन सी रियायती मूल्य उसका, ये 76.5, इतना जो है उसका रियायती मूल्य है। उसके बाद भी उसको अतिरिक्त 10% की छूट मिलती है, यानी 76.5 में 10% की छूट मतलब 7.65x की छूट उसको अलग से मिल रही है। 76.5 का 10% कितना होगा, 7.65, तो 7.65x की छूट उसको अतिरिक्त मिल रही है, जो कि कितनी है 459 रुपये, यानी इसका मान हो जाएगा 459। ओके, अब इसको आप सॉल्व करें, यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका, तो 0 चले जाएंगे। अब देखो आप इसको देखो 4 × 5 = 20, तो 4 से 24, 2 4 से नहीं बन रहा है तो 6 से ट्राई करो, 6 × 5 = 30, 6 × 36, 3 × 39, हासिल 3, 6 × 42, 3 × 45, यानी 6 से जा रहा है ये भाग इसमें। ठीक, यानी 6 बार जाएगा ये और 1 0, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 60। और आपको बताना क्या है, 76.5x का मान बताना है, क्योंकि नहीं 76.5 का नहीं बताना है मान, आपको बताना है 76.5x में आप जो आपको और रियायत मिल रही है कितने की, 7.65 की, 7.65x की, इतनी और रियायत मिल रही है। इसके बाद जितना भी रेट बनेगा वही तो ग्राहक पे करेगा। ठीक है, ये तो 2 बट्टे के बाद की राशि है और उसके बाद भी इसको 7.65 का छूट मिल रहा है, तो इसमें से वो छूट निकालने के बाद कितना बचेगा, 10 में 5 5, ये बचा 4 में 6 गए 8, ओके, ये x बचेगा यहाँ, ये बचा 5 में 7 गए, 15 में 7, 8 7 15, ये बचेगा 6। ठीक, 68.85, यानी आपको बताना है आंसर जो आपको होगा 68.85 × x का मान कितना है 60।
एक जीरो आ गया इसका वाला। अब 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 8 48, 3 51, हासिल 5 और 6 8 48, 5 कितना होगा 53 होगा, हासिल 5, 6 6 36, 5 41, यानी 4131 आपका आंसर हो जाएगा। 4131 कौन सा है, डी, 4131 आपका इसमें आंसर होगा। ओके, तो समझ रहे हो ना क्या करना है। सबसे पहले जो भी दो बट्टे दे रखे हैं उनका आप समतुल्य बट्टा निकाल लेना। उसके बाद आप मान लेना आपका MRP है यानी जो अंकित मूल्य है उसको आप 100x मान लेना या कि आप 100 मान लेना। जब 100 मानोगे आप तो आपके पास 1 की वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से कर लेना, मतलब x की जगह आपको 1 की वैल्यू मिलेगी वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अंकित मूल्य से आप क्या करेंगे, जो आपका समतुल्य बट्टा है इन दोनों के बाद उससे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जो पहला वाला सेलिंग प्राइस होगा उसके बाद जो 10% की छूट दे रखी है अतिरिक्त इसमें, इस रियायती मूल्य पे, ये ध्यान रखना टोटल में नहीं बोल रहा है, रियायती मूल्य पे बोल रहा है। ठीक ना, जो रियायती मूल्य है तो रियायती मूल्य यही बनेगा। जो सेलिंग प्राइस होगा दो बट्टों के बाद उसका जो 7.65 बनेगा, यानी जो उसका 10% बनेगा 7.65, वो बराबर होगा 459 के। वहाँ से आपका x का मान आएगा और उसके बाद आपको आंसर क्या होगा आपका, इसमें से इतना रियायत देने के बाद 7.65 x का रियायत देने के बाद जो भी बचेगा आपको वही आपका आंसर होगा। तो आप वहाँ से ही आप निकाल लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्लर्क लेवल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जिसे दे रखा है 12 मेजों का क्रय मूल्य, तो आपका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा उसको आप मान लेना 12। जितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा होगा उसको आप मान लेना विक्रय मूल्य, जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा होगा उसको आप मान लेना क्रय मूल्य। ठीक, बस अब आपको जो भी बताना है आप बता सकते हो। हाँ, यहाँ पर हानि हो रही है इसीलिए हानि प्रतिशत पूछा है, क्योंकि CP आपका बड़ा है 16 है और SP कम है, इसलिए आपको यहाँ पर हानि होगी। कितनी की हानि होगी, दोनों के अंदर कितना है 4 है बटे CP 16 इंटू 100, 4 चौक 16 यानी कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा। ओके, तो 25% की हानि होगी, आपका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये, ऐसे सो करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं A तथा B 5,000 रुपये में खरीदी। उसने A को 20% लाभ पर तथा B को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे 100 रुपये का लाभ हुआ, तो A का क्रय मूल्य कितना होगा। ऑप्शन ए है आपके पास 3,000, ऑप्शन बी है 2,500, ऑप्शन सी है 2,000, ऑप्शन डी है 3,500, ऑप्शन ई है 1,500। ओके, तो चलिए देखते कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दो वस्तुओं का जो इकट्ठा क्रय मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 5,000 रुपये और हमें अलग से A का बताना है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं कि जो A और B के क्रय मूल्य का अनुपात हम निकाल लेंगे तो हमारे पास फिर तो आंसर आ जाएगा, उसको हम बस बांटना होगा A और B में। तो A का लाभ दे रखा है 20% और B का दे रखा है हानि दे रखी 10%, यानी -10 लिखेंगे। और यहाँ पर A का दे दिया, यहाँ पर B का, तो हमें यहाँ पर जो अगर कुल पता चल जाए तो उसके बाद हम फिर एलिगेशन लगा करके दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं A और B के क्रय मूल्य का। ठीक है, तो हमारे पास कुल लाभ दे रखा है 100 रुपये का, कुल लाभ है हमारे पास 100 रुपये और कितने में है कुल लाभ 5,000 में। क्रय मूल्य हमारा कितना है 5,000 है, गुणा 100, 2 जीरो यहाँ से 50 दूनी 100, यानी 2% का हमारा जो है तो टोटल लाभ होगा। यानी A और B को मिलाने के बाद जो टोटल लाभ है हमारे पास है 2% का। यहाँ तो हम 2 लिख देंगे, तब देखिए लगा देते हैं एलिगेशन। 20 में 2 गए 18 और 2 - 10 यानी 12। ठीक, यहाँ पर होगा 12, तो 6 से काट दो, अब 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये 2:3 हो जाएगा। और A और B का क्रय मूल्य का अनुपात ये जो आता है, ये अनुपात यहाँ पर इन दोनों के CP का अनुपात है, CP ऑफ A और CP ऑफ B। तो हमें क्या बताना है, A का क्रय मूल्य बताना है। तो A का क्रय मूल्य कितना होगा, 2 होगा और टोटल कितना है 3 2 5 और गुणा 5,000, क्योंकि टोटल क्रय मूल्य दोनों का मिलाकर कितना है 5,000 है, तो ये बनेगा 1,000 गुणे 2 यानी 2,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,000 रुपये। कौन सा है, ऑप्शन नंबर C। ओके, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा इसको। C द्वारा निवेश की गई राशि A की तुलना में 4,000 रुपये अधिक है और 9 महीने बाद A और C दोनों ने अपनी पूरी राशि निकाल ली और B 24,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। कितने दिनों बाद हुआ है सब, 9 महीने बाद। ओके, यदि वर्ष के अंत में A के लाभ के हिस्से का C के लाभ के हिस्से से अनुपात 2:3 है तो 14,000 रुपये के कुल लाभ में से B का हिस्सा कितना होगा, यह बताना है। ऑप्शन ए है 3,600, ऑप्शन बी है 4,400,
ऑप्शन सी है 4000, ऑप्शन डी है 4200, ऑप्शन ई है 3200। ओके, तो खुद को आपको पहले खुद से सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी 3 कैंडिडेट है। ठीक, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमें लाभ का अनुपात होता है उसको कैसे निकालते हैं। जो अगर हमें लास्ट पूरे साल के बाद जो अगर हमारा लाभ का अनुपात आ जाए तीनों का, तो उसके बाद हम टोटल लॉस को बांट सकते हैं। तो हमारा यही मकसद होता है इसमें कि तीनों का जो लाभ का अनुपात है अंत में वो कितना होगा ये निकालना होता है। देखिए सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है, ए की तुलना में 4000 रुपये अधिक है। मान लो ए का मान लेते हैं हम एक्स, तो सी का कितना होगा एक्स प्लस 4000। ठीक, और जितनी राशि निवेश कर रहा है उसमें जो अगर हम गुणा कर दे टाइम से तो क्या मिल जाता है हमें, एक्स में 9 महीने तक काम किए हैं ए और सी, उसके बाद छोड़े हैं तो एक्स गुणे 9, और ये इसमें भी सी भी 9 महीने तक किया है काम, तो 9 से गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है कि 9 महीने बाद सी शामिल हो रहा है, कितने रुपए के साथ, 24,000 रुपये के साथ, यानी 24,000 रुपये है इसके बाद। और चूँकि सिर्फ 1 साल की बात हो रही है, वर्ष के अंत में दिया हुआ है सब कुछ, नहीं 1 वर्ष तक की बात हो रही है, तो 9 महीने तक तो बी नहीं था, 9 महीने के बाद बी आया है, मतलब कितने महीने रहेगा बी, 3 महीने रहेगा, 9 3 12 होता है। ठीक, अब क्या बोला है, यही इन तीनों का एक वर्ष के बाद जो है तो लाभ का अनुपात होगा, जितना भी होगा है, जितने रुपये निवेश करते हैं इंटू टाइम पीरियड, इसी का जो अनुपात होता है वही इनके लाभ का अनुपात होता है। ठीक, अब यहाँ पर कहते रखा कि वर्ष के अंत में ए के लाभ के हिस्से का सी के लाभ के हिस्से से अनुपात 2:3 है, यानी जो x गुणे 9 है, x गुणे 9 इसका x प्लस 4000 गुणे 9 इससे अनुपात दे रखा है 2:3, 2/3 के बराबर होगा ये। ठीक, ए और सी का अनुपात दे रखा है 1 वर्ष के बाद जो लाभ का अनुपात होगा इनका। ठीक, तो देखते हैं यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 3x बराबर 3, ये इसको इंटू कर दो आप, क्रॉस इंटू 3x बराबर 2x प्लस 8000, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 8000। ठीक, एक्स का मान आ गया आपका 8000। अब आपको बताना है कि 14,000 रुपये में से बी को कितना मिलेगा लास्ट में हिस्सा, तो अब एक्स आप 8000 रख दो। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते ना, आपको समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लेना। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 8000। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी है 8000। अब देखिए एक्स है 8000 रख दो आप, तो यहाँ पर बन जाएगा 8000 इंटू 9। आप इसको 8K भी लिख सकते हो, यहाँ पर 24,000 इंटू 3, यहाँ पर 8000 जैसे रखेंगे और उसमें 4000 ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा 12,000 बन जाएगा, यानी 12,000 बन जाएगा इंटू 9। तो देखो 3 जीरो तो सब में कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और 3 से आप काट दो 3 बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा। अब इसके बाद कितना 3 से एक बार और काट सकते हैं, 3 से कटा 3, यहाँ पर 8 बार जाएगा। ठीक, आप 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, यहाँ 4 3 12, इनका अनुपात आ गया 2:2:3। ठीक, अब टोटल हमको दे रखा है 14,000, बताना किसका है, बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा कितना होगा 2 होगा अपान 2 2 4 3 7 गुणे 14,000, तो 7 दूनी 14, ये 2,000 और 2 से गुणा करोगे ये बन जाएगा 4,000, यानी बी का हिस्सा कितना होगा 4,000 रुपये होगा। ओके, तो बी का हिस्सा होगा 4,000 रुपये, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि पहली क्लास है आज की, इस वजह से थोड़ा सा इसको कम ही क्वेश्चन रखते हैं। और आप लोग जो अगर वीडियो देख रहे हो अंत तक देखे हो जो भी, और जिनको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे आपको, तो आप लोग इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमसे। ठीक है ना, और हम लोग रेगुलर इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद।